Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishan. My presentation topic is fluorescence intensity and light concentration. फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड लाइट कंसनट्रेशन बियर्स लॉ के मुताबिक जब एक रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी पी नोट हो जब वो एक लाइट से गुजरती है जिसकी कंसनट्रेशन सी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वो एक सेल में ली जाए कंसनट्रेशन जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर हो तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन के जो लाइट से गुजरती है वो लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक पी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस ई सी बी। जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है वो बराबर है पी ए बी एस इज इक्वल टू पी नोट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस ई सी बी। यानी कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है वो बराबर है जो टोटल रेडिएशन है उसमें से जितनी ट्रांसमिटेड हो जाती है उसको निकाल दें तो पीछे बचती है जो लाइट एब्जॉर्ब्ड लाइट बचती है। तो इससे नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस वो प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी कि जितनी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फुल जो फ्लोरेसेंस है वो उतनी मतलब रिलीज होगी। माइनस ई पावर माइनस ई सी बी टू थीटा। जो इसमें पी एफ है वो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस है जो टोटल जो फ्लोरेसेंस है और जो पी ए बी एस है वो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हुई है और जो थीटा है वो जो एक्साइटेड आइटम है जो फ्लोरेसेंस करते हैं जब जब एब्जॉर्बेंस स्मॉल होती है। ऊपर वाली इक्वेशन है इसका हम ये ऊपर वाली इक्वेशन में से वन माइनस ई की पावर माइनस ई सी बी इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन निकालें तो ये लास्ट वाली इक्वेशन थी पी एफ इज इक्वल टू पी नोट 2.303 ई सी बी मल्टीप्लाई थीटा। इसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के लेकिन ये तब वैलिड है जब कंसनट्रेशन लो हो एलिमेंट की। जब एलिमेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जो फ्लोरेसेंस मिशन है वो ज़्यादा होती है जिसमें से जो एमिटेड लाइट है उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं इसे कहते हैं सेल्फ एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी लो हो जाती है और जो प्रोपोर्शनैलिटी है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और लाइट की कंसनट्रेशन का जो एक प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है लॉस हो जाता है। मज़ीद ये है कि जो फ्लोरेसेंस एमिशन है वो कम हो जाती है अगर जो एटम है एटम एक्साइटेड स्टेट में है एक्साइटेड स्टेट के एटम जब वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं बाय रेडिएशन लेस पास के ज़रिए यानी कि जब वो किसी अदर एटम के साथ कुलाइन करते हैं जहाँ उनकी जो एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट एटम की वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है वाइब्रेशन लेवल में वो इन एटम्स के। से नेक्स्ट हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस। इससे मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ इससे मुराद ये है कि ये एक रेशो है ये रेशो यानी कि फोटॉन्स जो इमिटेड होते हैं फ्लोरेसेंस से और जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं इन दोनों के दरमियान ये एक रेशियो है। जो हाईली फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी जो थीटा वैल्यूज़ हैं वो एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है जिससे ज़ाहिर होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो दोबारा री इमिटेड हुई है फ्लोरेसेंस की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर फ्लोरेसेंस इन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ थीटा वैल्यू ऑफ 0.85 एट 23 सेल्सियस पर। इसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि तो पीएच का क्या इफेक्ट है। पीएच किसी भी सोल्यूशन की चेंज करने से इस इसका जो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फ्लोरेसेंस पे ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के विद एसिडिक एंड बेसिक रिंग सब्सिट्यूएंट के साथ। वेवलेंथ और मिशन इंटेंसिटी डिफरेंट होती है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पीशी के लिए। मिसाल के तौर पर जो फिनोल है ये अनआयोनाइज्ड है और फिनोलेट है ये आयोनाइज्ड है। फिर जो फिनोल एंड फिनोलेट एग्जिबिट फ्लोरेसेंस ये फ्लोरेसेंस रखती है। जो फिनोल है वो 285 से 365 नैनोमीटर तक और फिनोलेट 310 से 400 नैनोमीटर तक
और जो इनकी कोरोस्पोंडिंग रिलेटिव इंटेंसिटी है वो 18 एंड 10 है। और थर्ड इसका फैक्टर है फैक्टर ऑफ टेम्परेचर और विस्कोसिटी। जो क्वांटम एफिशिएंसी है कई सब्सटेंसेस की वो कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से या विस्कोसिटी कम करने से सॉल्वेंट की, क्योंकि जो कोलिजन्स है एट हायर टेम्परेचर और लो विस्कोसिटी, जो कोलिजन्स है वो हायर टेम्परेचर पे या लो विस्कोसिटी पे बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से इन एंड दस इन्हांसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीएक्टिवेशन, और जिसकी वजह से जो डीएक्टिवेशन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है।